और अपने बच्चे को अनेक प्रकार से जो है वृक्षों का दूध लाती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है, वही दूध पिलाती है बच्चों को, अपने बच्चे को। एक दिन वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ 4-5 साल का, तो खेल खेलने लगा। खेल खेल में वह अपने मामा के बच्चों के साथ अपने मामा के घर में चला गया, उपमन में। और जैसे ही मामा के घर में गया तो मामा के लड़कों ने दूध पिया, तो थोड़ा दूध बचा था, तो मामा ने लड़के ने आधा पिया और आधा इसको पिला दिया, ले भैया तू भी पी। अब दूध पिया तो ऐसा दूध आज से जिसने कभी पिया ही नहीं था। अब घर गया और घर जाकर के कहता है, माँ आज मैंने मामा के घर में बड़ा सुंदर दूध पिया, माँ मुझे बहुत भूख लगी है और वही दूध मुझे पिला दे, बहुत अच्छा दूध है। तो माँ बेचारी दूध कहाँ से लावे, 10 जगह गई दूध मांगने, और वहाँ क्या प्रथा चल गई थी कि इसको कोई दूध मत देना, ये बच्चा जिसके घर का दूध पीता है उसी का जो है नाश कर देता है। अपने पिता के घर में हुआ, पिता का जो है गाय पाली तो पिता को ही मार दिया, नाना नानी लाए तो उन्हीं को मार दिया, और ये जिसके घर का दूध पीता है ये उसी को जो खरना पीना है बच्चा, इसलिए कोई इस स्त्री को दूध मत दो। तो बेचारी अनेक गाँव में गई, 1 गिलास दूध लेकर के, घर में छोटा बच्चा रो रहा है दूध के लिए, कहीं दूध नहीं मिला उसको। तो रोते रोते आने लगी कि मैं कैसे भाग्य की हुई, मेरा बच्चा कैसा भाग्य का हुआ। तो आ रही है, क्या देखा कि गेहूं हुए, गेहूं, तो गेहूं के बालों को तोड़ करके लाई। अब रास्ते में उन गेहूं को छिल करके पीसा, उच्च वृद्धि अर्जितान बीजान पिष्टवा लोड्य जलेन तान उपलालल्य सुतम तस्मै सादरौ कृत्रिमं पयः। उन गेहूं को छिल करके उनको पीस करके पाउडर बनाया, कृत्रिमं पयः माने जो धुल बना, धुल में हल्दी पानी, अब वो कैसा हो गया, दूध जैसा हो गया। तो मिला करके उस 1 गिलास में भर करके ले गई और लड़के से कह दिया, ले बेटा दूध पी। लड़के ने जैसा ही 2 घूंट लगाई तो गिलास फेंक दिया। माँ यह वैसा दूध नहीं है जैसा मैंने वहाँ पिया था, ये तो कृत्रिमम पया, ये तो बनावटी लग रहा है। अरे मैंने वहाँ बड़ा सुंदर दूध पिया। माँ तू मेरी माँ है, तू मेरे लिए 1 गिलास दूध नहीं ला सकती है, कैसी तू माँ है। बच्चे अपने अपने माँ के लिए क्या, माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है, और तू मेरे लिए 1 रत्ती दूध नहीं ला सकती। तो एक प्रकार जोर जोर से रोने लगा और माँ से कहने लगा, तो बेचारा तो उसी के दुखी है। तो क्या किया, पकड़ा बच्चे को खूब मार दिया पहले। तो अगर दूध पीने वाले भाग्य का होता, तेरा बाप ही नहीं मरता, तेरे माई के ले गई तो मेरे माता पिता ही नहीं मरते। जहाँ जा रही हूँ सब मुझे पत्थर मार रहे हैं, और तेरा अगर ऐसा भाग्य वाला होता, दूध पीने वाला भाग्य का होता, अपने ही घर में रहता तो खूब मारा बच्चे को। तेरे कारण मेरा दुश्मन है तू, जब से तू हुआ है मेरी ऐसी दुर्गति हो गई है, कहा मेरा घर बार था, न मैं घर की रही न मायके की रही, तेरे दुश्मन के कारण आज मुझे ऐसा जो है दिन देखना पड़ रहा है, खाने पीने तड़प रही हूँ। इतना रोई बेचारी माँ। तो माँ पहले बच्चे को खूब मारा, बच्चा रोने लगा, और जब बच्चा खूब रोने लगा तो माँ को दया आ गई कि धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैंने बच्चा तो उत्पन्न कर दिया पर मैं इस बच्चे को पाल नहीं पाया। तो खूब जब माँ रोने लगी अपने कर्मों को देख करके कि मैंने इसके भाग्य को मैं क्या दोष दूं, मैं एक माँ होकर के इसको नहीं जो है पाल रही हूँ। तो जब माँ रोने लगी तो माँ के आंसू देख करके वो बच्चा भी रोने लगा, और माँ के आंसू पूछ रहा है, माँ मुझे पता नहीं था कि मेरे भाग्य के कारण तुझे दुख मिल रहा है। तो बच्चा रोने लगा कि माँ जब से मैं हुआ तुमने कहा कि तुम अच्छे घर में थी, तुम अच्छे से रहती थी, पर जब से मैं हुआ तुमको पति का वियोग मिला, माता पिता का वियोग मिला, और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैंने जाने कौन से जन्म का हूँ। तो अपने माँ के आंसुओं के पोंछने लगा। तो माँ ने अपने बच्चे को कंठ से लगा लिया, रोने लगी। माँ पहले बच्चों को मारती है ना, फिर रोने लगी, बेटा क्या करूं, मैं ऐसी अभागिन हूं जो एक बच्चे को नहीं पाल रही हूं, तेरी कामना पूर्ण नहीं कर पा रही हूं। बेटा सबके बच्चों के लिए नए नए वस्त्र आ रहे हैं, मैं तेरे लिए नहीं ला पा रही हूँ। सबके बच्चे दूध पी रहे, मैं तेरे लिए नहीं ला पा रही हूँ। तो माँ बड़ी रोती है अपने बच्चे को देख करके, और बच्चा जब माँ के आंसू पोंछता है, माँ तुम मत रो, मैं दूध ही नहीं पीऊंगा, मैं कोई कपड़े भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं माँ, जैसा मैं तुम दोगी मुझे वैसा ही खाऊंगा, पर माँ तुम रो मत। तो बड़ा जो है रोने लगे। तो क्षीरमत्र पुरोस्माकं वने निवसिता सदा प्रसादेन बिना संभो वयः प्राप्तिर्भवे नहीं। पूर्व जन्म नियत कृतं शिवमुद्दिश्य हे सुता
तदेव लभ्यते नूनम नात्र कार्या विचारणा। तो माँ भी रो रहे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। ये प्रसंग बड़ा भावुक प्रसंग है। यही गति हमारे पास भी हुई है। क्योंकि मेरे भी पिताजी 14 साल में मर गए थे, तो हमारी मम्मी ने बड़े कष्ट से हमको पाला है। तो ऐसे ही कभी कुछ किया, और भगवान एक रास्ता बंद करता है। तो हमारे ताऊ जी ऐसे भगवान निकले कि उन्होंने ही हमको पाला पोछा और सबकी हमारे कोई कमी नहीं करने दी। और हम गांव में कभी बारात होती थी, कोई नहीं कपाड़ लियो ध्यान नानते ना मले कुन नहीं नानते मम्मी थे कपाड़ लियो मम्मी कुन तब तक भाग्य दे होने तेरे बाबा नहीं मरनो। तो ये होता है ना प्रसंग का। तो जो है, तो माँ भी ऐसा ही कह रही है, बेटा अगर तू ऐसे भाग्य का होता तो तेरे पिताजी ही नहीं मरते और तुझे भी सुख मिलता। पर माँ भी रोने लगी और बच्चा भी रोने लगा। बच्चा कहता है, माँ मुझे कपड़े भी नहीं चाहिए, मुझे दूध भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मत रो। तो बच्चे ने माँ को कंठ से लगाया और माँ के आंसू पोंछ रहा है। तो माँ कहती है, बेटा संसार में एक भगवान ही ऐसा है जिस भगवान ने दे दिया, और वो भगवान ऐसा देता है कि कोई उसको हरण नहीं कर सकता है। माँ वो भगवान कहाँ मिलेगा मुझे? बेटा तू इस भगवान की बात कर रहा है, भगवान के पास दूध के समुद्र है, बड़े बड़े समुद्र है, और ऐसा समुद्र तुझे देगा तो जिंदगी भर समुद्र पीते रहेगा, दूध फिर भी खत्म नहीं होगा। तुझे अगर साक्षात सदा के लिए दूध चाहिए बेटा, तो भगवान की शरण में जा। क्योंकि हम संसार जिसको छोड़ देता है, भगवान उसको अपना देता है। इसलिए हमको सबने छोड़ दिया है, हमारा एक ही भरोसा है, वो कौन? भगवान शिव के चरणों में जाए। तो कह दिया, माँ मैं ऐसा तपस्या करूंगा भगवान से, ऐसा जो है क्षीर का समुद्र मांगूंगा कि मैं भी पीऊंगा, तुम भी पियोगी, तुम रोना मत माँ, तुम कमजोर हो गई हो। मैंने वहां सुना कि दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है। मैं भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या करूंगा कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर के मुझे बड़ा दूध का सागर देंगे। हे माँ प्रसन्न पूर्वक आप और मैं दोनों उसको पिएंगे। तो बच्चे के मन में लालसा हो गई कि मैंने भगवान शंकर का जप करना है और मुझे दूध लाना है, अपनी माँ के दुख को दूर करना है। तो माँ से कहा, माँ भगवान कहाँ मिलते हैं? तो मैया कहते, बेटा भगवान तो सर्वत्र है, जहाँ भी पूछते हो, पर प्रेम से पूजना चाहिए। तो माँ पूजा कैसी होती है बता दिया बेटा। हमारा जो मूर्ति होती है मिट्टी की बनाते हैं, कोई रेत की बनाते हैं, कोई किसी के बनाते हैं। भगवान शंकर की मूर्ति बनाने का जो है बता दिया विधि, और बता दिया कि भगवान शंकर को कोई नहीं चाहिए, केवल एक मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र के द्वारा समस्त पूजा करेगा तो बेटा तेरा उद्धार हो जाएगा, भगवान अवश्य तुझे मिलेंगे। तो माँ ने मंत्र भी दे दिया, विधि भी बता दी। तो घर से कुछ दूर जंगल में जाकर के क्या किया कि हिम्मत पर्वतगतः वायुभक्ष्य समाहितः अष्टेष्टकाभिपासादं कृत्वा लिंगम प्रमदमयम्। 8 छोटे छोटे पत्थर एक तरफ लगाए, 8 छोटे छोटे पत्थर दूसरी तरफ लगाए, ऊपर से पत्थर रख दिया और एक छोटे मिट्टी की मूर्ति बना दी भगवान शंकर की। जैसे हवन के अब तक ठाकुर हो रखा है, 7 ढूंगो एक तरफ बना के, एक ढूंगो दूसरा तरफ रखियो, मन बड़े पाथर आए इधर देवतर आए। तो इसी प्रकार से बना करके बड़े भाव से वह भगवान शंकर का पूजन कर रहा है और कह रहा है, हे भगवान मैंने सुना है जिसका हाथ आप पकड़ लेते हो वह संसार में डूबने कभी डूबता नहीं, और जिसका हाथ आप नहीं पकड़ते हो वो संसार सागर में डूबते रहता है। तो नमः शिवाय मंत्र से पूजा भी कर रहा है और उसको भरोसा है। माँ ने कहा है, बेटा भगवान ऐसे हैं जो एक बार पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं है। तो वो बच्चा भगवान शंकर की पूजा कर रहा है कि भगवान भाव से पूजा भी करते हैं, भगवान हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और आपकी लाग जाएगी। इसलिए भगवान मैं बालक हूँ, न मेरा व्रतबंध हुआ है, न मेरा बचपन से ही भाग्य ऐसा है, और मेरी माँ ने मुझे विश्वास दिलाया है कि जो भगवान शंकर के चरण में चला जाता है वो अनाथों को नाथ करने वाले हैं। महाराज आप जगत नाथ है आप, और जो आपकी शरण में आ जाता है वो कभी अनाथ नहीं होता। बड़े भाव से भगवान शंकर की पूजा की। तो शंकर जी कहते हैं, तो छोटा बच्चा बड़ा भाव से कर रहा है, क्या लोभ के लिए कर रहा है? क्योंकि इसको दूध चाहिए, दूध का सागर चाहिए, तो पहले इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो भगवान शंकर इंद्र का रूप बना करके चले गए और कह दिया, बेटा तेरे भोलेनाथ नहीं आएंगे, मैं आया हूँ मांग, मैं देवताओं का भी राजा हूँ, जो मांगेगा बेटा मैं तुझे वह दूंगा। तो बच्चा देखा अनदेखा कर दिया, इंद्र की तरह देखा ही नहीं, पूजा में लगाया, ओम नमः शिवाय पूजा कर रहा। इंद्र ने बार बार कहा, हिलाया,
बच्चा उठा ही नहीं, सुनकर भी अनसुना कर दिया। अरे ये ढोंगी तुझे क्या देगा, जो स्वयं जो है शमशान में बैठा है, जिसके बाद अपने खाने पीने के लिए नहीं है, कपड़ों के लिए नहीं है, वो ढोंगी तुझे क्या देगा। मैं आया हूँ, देख तू जो कहेगा बेटा मैं वह दूंगा, तू मांग। वो कुछ नहीं देगा वो ढोंगी। भगवान वो तो गांजा भांग धतूरा खा के मग्न होता है, वो कहाँ आएगा यहाँ। जब भगवान शंकर की निंदा करी, अब बालक को आ गया क्रोध और पकड़ लिया, पत्थर खड़ा हो गया। तो देखो मेरी माँ ने कहा था केवल शंकर जी ही दे सकते हैं, मैंने तुमको बुलाया नहीं, तुम आए क्यों, और आ भी गए हो तो मेरे आराध्य देवता की तुम निंदा क्यों कर रहे हो। और शास्त्र कहते हैं जो भगवान शंकर की निंदा को सुन लेता है, देवताओं की निंदाओं को जो सुन लेता है, उसको क्या लगता है, उसको भयंकर पाप लगता है। आज मैंने निंदा सुन ली और तुमने निंदा कर ली है, तो आज भगवान शंकर की निंदा करने से मेरा यह शरीर अपवित्र हो चुका है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं हरि हर निंदा सुनहि जो काया, 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 लागहि पाप घात समाना, हो पाप दो घात समाना, लागहि पाप घात समाना, लागहि पाप दो घात समाना। हे इंद्र, तुमने भगवान शंकर की निंदा कर दी। शास्त्र कहते हैं कि निंदा सुनने वाले को भी गाय की हत्या का पाप लगता है, और भगवान शंकर की निंदा सुनने मात्र से मेरा शरीर अपवित्र हो चुका है। अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगा, और तूने निंदा की है, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। ढूंढो पकड़ गए जैसे के फार्मा आने बटी नहीं, पहले तेरे घर फोड़ दो, फिर अपन घर फोड़ो, तेरे नहीं छोड़ो। तूने सुनकर की निंदा की है, क्योंकि विश्वास है शंकर पर कि माँ ने कहा है केवल शंकर ही वरदान देते हैं। तू आया क्यों, तेरे को बुलाया किसने, निंदा शंकर की कर रहा है, पहले तुझे मारता हूँ फिर मारूंगा। जैसे ही पत्थर पकड़ के मारने को तैयार हुए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो मापति शंकर भगवान की जय। बालक को पकड़ के गोद में लगा लिया। धन्य है बालक, तेरी भक्ति, तेरे मात्र वचन, तूने अपने माँ के वचनों पर विश्वास किया। मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था कि सच में तू केवल कामना के लिए कर रहा है या मुझे ही प्राप्त करना चाहता है। बेटा आज तूने ऐसी भक्ति कर दी है, मैं तुझे सारा जो है संसार में जो क्षीर समुद्र है वो समुद्र तुझे देता हूँ। या तुझे वरदान देता हूँ, तेरे कुल में उपमन्यु गोत्र में आज से कोई बिना पुत्र का नहीं रहेगा, कोई भी जो है मूर्ख नहीं रहेगा, कभी भी उनके घर में गौरस की समाप्ति नहीं होगी। माने बुढ़ गोरले व्याजनान पुण्य गोरवाला कर पाना बेलले व्याजान वरदान दिया है भगवान ने कि तुम कैसी भी गाय पालोगे, तुम्हारे घर में कभी गौरस का नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे वंश में सब विद्वान ही विद्वान होंगे, सब मेरे भक्त होंगे। कभी जो है तुमको जैसा दुख आज तुमने बाल्यकाल में झेल दिया है, मैं वरदान देता हूँ तुम उपमन्यु गोत्र वालों के कुल में आज से जो है गर्व से दुखित कोई नहीं होगा। माने जब तक वह युवावस्था में नहीं चला जाएगा तब तक उसको अपने पिता का गोत्र जो है दुख शोक नहीं लगेगा। अगर वह थोड़ा भी भगवान शंकर का भक्त है तो माता और पिता का शोक नहीं लगता है, गौरवों से दूर नहीं रहता है, घर का जो है घर से दूर नहीं जाता है। माने खूब वरदान भगवान शंकर ने दे दिए और कहा बेटा जा संसार में जाके तो ऐसा बनना कि भगवान कृष्ण को भी तेरे से मंत्र लेना पड़ेगा, और तेरे से मंत्र लेकर के भगवान कृष्ण को तब पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ। खूब वरदान दे करके भगवान शंकर वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तो उसी समय उपमन्यु बड़े प्रसन्न हुए कि आज इस स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। सुरेश अवतार, सुरेश के रूप में आज सुराणाम ईशा माने इंद्र का नाम भी सुरेश है। सुर कहते हैं देवताओं को, ईश कहते हैं राजा। तो आप पहले इंद्र के रूप में आए और उसके बाद भगवान शंकर बने, तो आज से सुरेश्वर के रूप में यहाँ पर हम आपकी पूजा करेंगे। जो भी सुरेश्वर अवतार की कथा को श्रवण कर लेता है उसको बाल जन्य जो भी कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाता है, और भगवान शंकर की कृपा से खूब धन की वृद्धि होती है, खूब गौरस की वृद्धि होती है, बुद्धि आदि की वृद्धि होती है। तो भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। खूब आपके घर में भी धन की वृद्धि हो, संतान की वृद्धि हो, गौरस की वृद्धि हो।